हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 21 मई 2025 यानी बुधवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, मार्केट मिक्स संकेत दे रहा है दोस्तों। आज सुबह अमेरिकन मार्केट लगभग 120-130 पॉइंट माइनस में क्लोज हो गया कल के सत्र में। और आज सुबह भी डाउ फ्यूचर लगभग 50 पॉइंट 50 पॉइंट माइनस में चल रहा है अभी फिलहाल सुबह 7 बजे। गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 20 पॉइंट यानी 20 पॉइंट हल्का सा गैप अप ओपन होने के संकेत दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर मत जाइए, क्योंकि कल भी इसने 100 पॉइंट का गैप अप ओपन दिखा रहा था, लेकिन क्या ओपन हो गया और उसके बाद क्या हो गया आपको पता है। तो ये बकवास है पूरा। ओके, तो ये सिर्फ 20 पॉइंट का गैप अप ओपन होने जा रहा है, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। एशियन मार्केट में जापानीज मार्केट भी टोटली फ्लैट है, फ्लैट टू पॉजिटिव, सिर्फ 60 पॉइंट 60 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कल भी मार्केट सब फ्लैटिश टाइप थे क्लोजिंग के। बस दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है आज के सत्र में। पहली चीज़ है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल $67 के आसपास जाने के देख रहा है दोस्तों, 66.50 के आसपास चल रहा है, यानी ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल बढ़ने से क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी के ऊपर थोड़ा सा टेंशन आ सकता है, क्योंकि हमको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा तेल लेने के लिए, क्योंकि हम लोग लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में, हमको तेल ज़्यादा लगता है। ओके, सो लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, सो हमको तेल ज़्यादा लगता है। तेल किसके, पेट्रोल डीजल है तो सबको आपको पता है। ओके, सो हमको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अभी तक तो कंट्रोल में है, $80 के ऊपर गया तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। अभी तक 66-67 ठीक है, लेकिन ये बढ़ गया है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। दूसरी चीज़ जो है वो डॉलर इंडेक्स जो 101 के आसपास टाइम पास कर रहा था, अभी वो 100 के नीचे आ गया है फिर से। और ये आईटी के स्टॉक्स के लिए ख़राब है दोस्तों। 100 के नीचे का डॉलर इंडेक्स आईटी के स्टॉक्स के लिए ख़राब है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कल आईटी के स्टॉक्स थोड़े से ठीक ठाक थे, बाद में वो भी ख़राब हो गए, ये आपको पता है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड एज इट इज़ है 4.50 के आसपास चल रही है, उसका कुछ नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एफआई और डीआई के आंकड़े, डाटास, फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कल क्या किया। कल एफआई ने बहुत बड़ी सेलिंग की है दोस्तों, कैश में 10,000 करोड़ का माल कैश में सेल किया है। बहुत बड़ी सेलिंग मानी जाएगी, 10,000 करोड़ की सेलिंग कैश में लगभग। कल मुझे अंदेशा था, जब मैं ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम कर रहा था, तभी मैंने आपको बोला था कि एफआई सेलिंग ज़्यादा कर सकता है, और देखा आपने 10,000 करोड़, बहुत बड़ी सेलिंग कैश में। और वही डीआई ने थोड़ा सा संभलने की कोशिश की, मार्केट को 6,700 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ, डीआई ने हमारा म्यूचुअल फंड बाय करता है संकट में, ज़्यादा गिरने से बचाता है, लेकिन मार्केट कब निकलता है ऊपर, मार्केट कब तेज़ी करता है, जब एफआई बाइंग करता है तब। ये आपको सूत्र हमेशा ध्यान में रखना है। जब जब एफआई सेलिंग करता है तब मार्केट गिरता है। आज इतनी बड़ी बाइंग 6,700 करोड़ की कैश में डीआई ने की, इसके बावजूद भी मार्केट गिरा, आप देख सकते हैं, क्योंकि एफआई की सेलिंग इंपॉर्टेंट है। एफआई की बाइंग सेलिंग इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए। सो मार्केट ज़्यादा गिरा। ओके, सो एफआई आज क्या करता है वो देखना पड़ेगा। आज वैसे देखा जाए तो निफ्टी यानी मार्केट टोटली ओवरसोल्ड कंडीशन में है। आफ्टर मार्केट आवर्स थोड़ा सा पुट कॉल रेशो पे सुधार आ गया, 0.68 के पास आ गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो ओवरसोल्ड एरिया में एक बाउंस बैक मिलेगा नीचे से, ऐसा मुझे लग रहा है आज के सत्र में। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी भी वो भी 1 के नीचे ही है, यानी टोटली बेरिश पार्ट है, टोटली बेरिश पार्ट। लेकिन एक अजीबोगरीब चीज़ है, वो इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स, जो कल बढ़ा नहीं, ज़्यादा बढ़ा नहीं, टोटली फ्लैट क्लोज हो गया। इतना एफआई सेलिंग कर रहा था, लेकिन डर का इंडेक्स बढ़ा नहीं।
सो मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग होगी, जब बड़ी प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद मार्केट फिर से 24,500 के आसपास सपोर्ट ले सकता है और वहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाने का चांस है। अभी आप एक काम कर सकते हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इंडेक्स में मार्केट में वोलेटिलिटी ज़बरदस्त है और इसके बाद भी मार्केट में ऑप्शंस की जो प्रीमियम वो थोड़े से घटते ही है। सो स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है कि थोड़ा समय मिलता है। अभी अगले मंथ का स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ये मंथ का एक्सपायरी अभी नज़दीक है, अगले हफ्ते ही है, तो इस मंथ का एक्सपायरी करने के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो स्टॉक ऑप्शंस में आप काम कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छे स्टॉक्स कैलकुलेट करके उसमें अगर आप काम करेंगे तो हो सकता है आपको प्रॉफिट हो। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है, कोई प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं होती है कहाँ भी, लेकिन थोड़ा सा आपको समय मिलेगा 1 महीने तक, क्योंकि मार्केट में अभी कैसी है, एफआई सेलिंग कर रहा है। एफआई सेलिंग की वजह से मार्केट में बेरिश में जा रहा है मार्केट और बहुत टेक्निकल ब्रेकआउट हो गया है 800 के नीचे, 24,800 के नीचे, और ये अभी मुझे लगता है कि 24,500 तक जा सकता है नीचे की ओर मार्केट। आज तो टोटली बहुत ही बकवास संकेत आ रहे हैं, टोटली फ्लैटिश संकेत आ रहे हैं। सो ऐसे में आपको निफ्टी में क्या करना है, नीचे नीचे 24,550 एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी में, ये आपको ध्यान में रखना है। 24,500 के पास अच्छी पुट राइटिंग है, उसके नीचे गया तो फिर 24,300 24,000 ये लेवल आ सकता है, 24,000 24,300 आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि 24,500 के पास एक बाउंस बैक लेने की चेष्टा कर सकता है बैंक निफ्टी, और थोड़ा 200-300 पॉइंट ऊपर आ सकता है, ठीक है, एक बार के लिए। तो फिर ऊपर सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, फिर मार्केट नीचे आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इंडिया विक्स के ऊपर भी ध्यान रखना है, अगर इंडिया विक्स बढ़ने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मार्केट और गिर सकता है। इंडिया विक्स अगर घटने लगे तो फिर ये अच्छा ये है मार्केट में कि बाउंस बैक आ सकता है, ये आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, निफ्टी में ऊपर के लेवल पे अभी बहुत बड़े रेजिस्टेंस रिकॉर्ड आ चुके हैं। तो कल के सत्र में क्या होंगे, ऑप्शन चेन अगर आपने कैलकुलेट किया तो ज़बरदस्त राइटिंग हो चुकी है ऊपर 24,800 850 के पास। इतना इजी नहीं रहेगा अभी 24,850 के ऊपर जाना। 24,850 के ऊपर गया तो फिर 25,000 25,050 ये दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल आज के लिए रहेगा, 25,000 25,050। जब तक 25,000 25,050 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये मार्केट ऐसा ही रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ऊपर से सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। वही बैंक निफ्टी जो कल के सत्र में 54,880 के आसपास क्लोज हो गया था, 54,880। सो आज 54,500 54,500 के आसपास आपको वॉच करना है, वो एक बड़ा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी हालांकि निफ्टी से स्ट्रांग है, सो बैंक निफ्टी में 54,500 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है आज के सत्र में, वहाँ आपको देखना है। 54,500 54,500 अगर टूट गया बैंक निफ्टी में तो फिर 54,300 और 54,000 54,000 ये लेवल खुल सकते हैं बैंक निफ्टी में आज के सत्र में। लेकिन मुझे मोटा मोटी लग रहा है कि 54,500 यानी 54,500 होल्ड कर सकता है बैंक निफ्टी, वहाँ से बाउंस बैक दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ऊपर का लेवल तो आपको पता ही है, 55,200 55,200 एक रजिस्टेंस सपोर्ट लेवल रह सकता है आज के लिए। उसके ऊपर 55,500 55,500। ओके, आपको सीधा सीधा काम क्या करना है, आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। जैसे ऊपर आता है इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस रिकॉर्ड जो मैंने अभी डिस्कस किया है, वहाँ आपको पुट लेने के चांस है, 2 पुट 1 कॉल, ठीक है। और जैसे ही नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आता है तो 2 कॉल 1 पुट, ऐसे आप रणनीति बना सकते हैं ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी। लेकिन जो भी आपको करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कर सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो, ये अलग बात है, ठीक है। सो ये ट्रेडिंग आज ऐसा हो सकता है। बाकी आज फिर एक जो स्टॉक्स है, जो सेक्टर्स है, वो एफएमसीजी और फार्मा, इन सेक्टर्स के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए मुझे लगता है। एफएमसीजी और फार्मा, यहाँ के जो स्टॉक्स है वो मार्केट में थोड़ा नीचे जाने के बाद एक सपोर्ट दे सकते हैं मार्केट को, ओके, एक सपोर्ट देने की चेष्टा। कल भी देखा आपने कि आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिवर्सल जैसे स्टॉक्स थोड़ा स्ट्रेंथ में थे, इतना मार्केट गिरा लेकिन इसके बावजूद भी हल्का सा गिरे, वो फ्लैटिश थे। सो डिफेंसिव सेक्टर्स में आपको काम करना है आज, फार्मा और एफएमसीजी सेक्टर्स में, ऐसा मुझे लगता है, ओके। तो या इस सेक्टर्स के ऊपर आप वॉच कर सकते हैं। बाकी अभी लगभग रिजल्ट सेशन ख़त्म हो चुका है, लेकिन कुछ स्टॉक्स का रिजल्ट आज भी बाकी है। निफ्टी ऑप्शंस के स्टॉक्स है, निफ्टी ऑप्शन फ्यूचर के स्टॉक्स, ओके, इनके ऊपर भी आप नज़र रख सकते हो कि मार्केट में मूवमेंट कर सकते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी
इंडेक्स को छोड़ के अभी स्टॉक ऑप्शंस या स्टॉक फ्यूचर या कैश में स्टॉक में कैश, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ हो सकता है दोस्तों मार्केट में, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मार्केट में अभी क्या है कि मार्केट में सभी कुछ अच्छा चल रहा है। वैसे देखा जाए तो अभी मानसून जो है हमारा वो जल्दी आ रहा है। ओके, बारिश तो सभी जगह गिर रही है, आपको तो पता है, प्री मानसून, और मानसून बहुत जल्दी आ रहा है, ये एक गुड न्यूज़ है। प्लस हमारा इन्फ्लेशन यानी महंगाई बहुत कम है, 2019 के लेवल के ऊपर है, यानी बहुत नीचे है, ये भी अच्छी बात है। प्लस हमारा जीडीपी जो ग्रोथ है, जो बीच में डिक्लेयर हो गया था इकोनॉमिकल डाटा, वो भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इसके बावजूद भी एफआई सेलिंग कर रही है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है चाइना का मार्केट, क्योंकि चाइना ने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया है, ये सबको पता है। उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है अभी, ये भी सबको पता है, डाटा आ रहे हैं वैसे। तो यहाँ का जो पैसा है वो मुझे लगता है कि चाइना में शिफ्ट हो रहा है, एफआई का पैसा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, क्योंकि एफआई का मानना है कि इंडियन मार्केट ओवरबॉट है, तो यहाँ का पैसा चाइना में शिफ्ट कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, पर्सनली मुझे लग रहा है, या बाकी के कंट्रीज़ में शिफ्ट कर रहा है। क्योंकि बाकी सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी यहाँ का पैसा क्यों निकाला जा रहा है? सब कुछ अच्छा है, भारत पाकिस्तान का अभी टेंशन नहीं है, फिलहाल बोल रहा हूँ मैं, फिलहाल तो टेंशन नहीं है। बाकी इकोनॉमिकल फ्रंट में अच्छा है, इन्फ्लेशन कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटाया था आरबीआई ने पिछली बार जीडीपी भी अच्छा है। तो इसके दो मतलब निकलते हैं, एक तो मार्केट ओवरबॉट है, यहाँ का पैसा दूसरे कंट्रीज़ में जा रहा है, यानी चाइना है, जिनके पास चाइना ने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया वहाँ जा सकता है, जा रहा होगा। दूसरी चीज़, हमारे जो आंकड़े हैं उसके ऊपर एफआई का भरोसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है भाई, ओके, लेकिन ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है, इसका पैसा वहाँ दूसरे कंट्रीज़ में जा रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो एफआई की सेलिंग अभी कब तक रहेगी, यहाँ इस डाटा के ऊपर आपको वॉच करना है अभी, यही आपको बचाएगा अभी आगे, क्योंकि अभी तो फ्लैटिश ओपन हो रहा है, फिर से नीचे जाएगा, फिर से नीचे से बाउंस बैक करेगा। अभी मार्केट दोनों साइड का, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस बैक और ऊपर से सेल ऑन राइज। ये ज़्यादा सेल ऑन राइज का मार्केट है, नीचे सपोर्ट की बात थोड़ा कम है अभी मार्केट में, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखिए, आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब को बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सब वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम को। थैंक यू वेरी मच।